हेलो गाइज, बहुत सारा वेलकम है गाइज आप सबका आपके अपने मनपसंद चैनल मूनलाइट हार्मनी टैरोट में। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के रीडिंग का टॉपिक होने वाला है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। अगर आपका सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आपके पर्सन के साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही है, आपके पर्सन ने आपसे दूरियां बनाई है, ये भी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए कि उनके पर्सन के साथ उनकी बातचीत होती हो लेकिन वो ना के बराबर बहुत ही कम बातचीत होती हो। तो ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है। ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, हर एक जेंडर के लिए है। तो इसे पॉजिटिव माइंड के साथ रीडिंग को देखना है। जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती है उसे लेना है और जो भी चीज़ें ना हो उसे स्किप करना है, क्योंकि ये बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं तो हर एक की एनर्जी यहाँ पे पिक नहीं होती। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोले और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो देखते हैं रीडिंग में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड मी। यहाँ पे हमने सारे कार्ड निकाले हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ राशियाँ है वो स्ट्रांगली निकल के आई है। वो है कैंसर, पाइसेस, वर्गो, टॉरस और जेमिनी। ये राशियाँ यहाँ पे स्ट्रांगली निकल के आई है। और नंबर 2, 5 और 12 ये नंबर यहाँ पे स्ट्रांगली निकल के आए हैं। हो सकता है इनमें से कोई राशि आपकी या आपके पर्सन की हो, या इनमें से कोई नंबर आप दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट हो, या आपके पर्सन के बर्थ डेट में शामिल हो। तो आप लोग ध्यान से ये रीडिंग देखें। पहला कार्ड हमारा द मून का आया है। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो उनके दिल में क्या चल रहा है इसका मैसेज इसमें दिया है। आपके पर्सन बहुत ही कंफ्यूज है, इमोशंस बहुत है उनके दिल में, और वो इस वक्त दिल से और दिमाग से उलझे हुए खुद को महसूस कर रहे हैं। वो आपको लेकर बहुत कुछ फील कर रहे हैं लेकिन उनकी फीलिंग साफ नहीं है, जैसे किसी धुन में वो चल रहे हैं। उन्हें खुद ही समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या चाहते हैं। हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो जिससे उनके मन के अंदर डर बैठा हो, ट्रस्ट इशू हो आप दोनों के बीच में, या उन्होंने कुछ ऐसा किया हो जिससे आप उन्हें रिजेक्शन दे दो, इस बात का भी डर उनके दिल में है। इंटरफेरेंस है। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि वो इस समय अंदर से इमोशनली डिस्टर्ब है। वो अपने इमोशन को खुद से भी छुपा रहे हैं। वो आपकी याद तो करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो सामने आकर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। उनके मन में डर है कहीं फिर से खुद को हर्ट ना हो जाए, इसीलिए वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें आपको खोने का भी डर सता रहा है। शायद वो आपके सोशल मीडिया या किसी ऐसी जगह पे नज़र बनाए रखे है। कोई आपका टेक्स्ट हो या कोई आपकी फेसबुक पे पोस्ट हो या स्टोरी हो जो उन्हें आपकी याद दिलाती है, तो उन्हें लगता है कुछ यहाँ अधूरा रह गया है।
लेकिन द मून ये भी कहता है कि अभी अंदर ही अंदर वो क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं। कभी कभी वो सोचते हैं आपको मैसेज करे, लेकिन अगले ही पल डर से पीछे हट जाते हैं। उनका दिल कहता है बात करो, लेकिन दिमाग कहता है क्या फ़ायदा बात करने से। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपके इमोशन को लेकर बहुत सेंसिटिव है। अगर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो वो आज भी उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि वो अभी इमोशनली जुड़े हुए हैं, लेकिन अंदर का डर और कन्फ्यूजन उन्हें रोक रहा है। अगर आपको भी लगता है ये कनेक्शन खास है तो यूनिवर्स कहता है कि पेशेंस रखो, क्लैरिटी आएगी, लेकिन उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए। दूसरा कार्ड हमारा द 2 ऑफ वांड्स का आया है। ये कार्ड ये दिखाता है कि वो आपको याद तो कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लानिंग भी उनके मन में चल रही है। इस कार्ड में ये इंसान दूर देख रहा है, जैसे किसी डिसीजन पर आने की कोशिश कर रहा हो। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन इनसिक्योर है। नो कांटेक्ट में अभी भी वो इमोशनली इन्वेस्ट है। आप उनके दिमाग में है। वो सोच रहे हैं क्या आपको मैसेज करे, क्या वापस आना चाहिए, लेकिन उन्हें डर है अगर मैंने कदम बढ़ाया और अपनी बात नहीं की तो वो अपनी फीलिंग को बैलेंस कर रहे हैं। एक तरफ दिल, दूसरी तरफ ईगो या सेल्फ रिस्पेक्ट उन्हें रोक रहा है। वो आपके साथ फ्यूचर इमेजिन करते हैं। शायद वो पुराने मोमेंट को याद कर रहे हो, आपके साथ बिताया गया हर समय, हर बातें, हंसी। वो सोचते हैं क्या वो सब फिर से पॉसिबल है। ये कार्ड ये भी बताता है कि उनके अंदर अभी भी अट्रैक्शन और क्यूरियोसिटी है। शायद वो आपके रिसेंट अपडेट या कोई पिक्चर या कोई मैसेज पढ़ते हैं और सोचते हैं क्या ये मेरे लिए है। उनका दिल आपको लेकर सीरियस है, लेकिन डिसीजन अभी इनकम्प्लीट है। जैसे वो एक दरवाजे पे खड़े हो और सोच रहे हो कि कैसे मैं आगे बढ़ूं। 2 ऑफ वांड्स ये कहता है वो इंतज़ार कर रहे हैं सही समय का। शायद वो चाहते हैं कि आप कोई सिग्नल दो, हल्का सा इशारा दो। बट यूनिवर्स का मैसेज ये है कि अगर आप भी कनेक्ट फील करते हैं तो सॉफ्टली एक स्टेप ले, चीज़ें मूव हो सकती है। अगर आपके दिल को भी ऐसा लगता है तो आप उन्हें कोई सिग्नल दे सकती है, जिससे उन्हें भी पता चले कि आप भी आज भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं। अगला कार्ड हमारा 6 ऑफ सोर्ड्स का आया है। ये कार्ड ये दिखाता है कि जो एक इमोशनल जर्नी है उसको ये दिखा रहा है। आपके पर्सन इस समय हीलिंग की प्रोसेस में है। वो अंदर से बहुत कुछ लेकर चल रहे हैं। शायद आपकी पुरानी यादें, गिले शिकवे और शायद उनके दिल का दर्द भी। लेकिन अब वो अपने दिल को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कार्ड ये भी बताता है कि इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने आपको भुला दिया है। इसका मतलब ये है कि वो अभी खुद को इमोशनली स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ हो जिसने उन्हें इमोशनली हर्ट किया है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो या कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गए हो, जिससे आप दोनों के बीच में एक दूसरे को आपने हर्ट किया है। अभी वो उस पेन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वो सोचते हैं क्यों सब ऐसा हो गया, क्या ये सब अवॉइड हो सकता था। उनके मन में एक रिग्रेट है, लेकिन वो शांति भी चाहते हैं। उनका दिल अभी भी आपको बहुत महसूस करता है। इस वक्त वो
डायरेक्ट कनेक्शन से बच रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि फिर से पुराने जख्म ना खुले हो जाए, उन्हें दर्द ना हो जाए, इसलिए अभी वो थोड़े दूरी बना के बैठे हैं। ये कार्ड ये भी कहता है कि वो आपसे दूर ज़रूर है, लेकिन आपकी मेमोरी से नहीं। आपकी हर एक मेमोरी उनके दिल में है, उनके दिमाग में है, और वो उसी के बारे में सोचते हैं। यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि हीलिंग की जर्नी पूरी होने दो। अगर दिल साफ है तो रास्ते फिर से जुड़ सकते हैं, आप फिर से एक हो सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड हमारा द वर्ल्ड का निकल के आया है। ये मेजर अरकाना का कार्ड है और बहुत ही पावरफुल कार्ड है। इसका मतलब है कि ये कंप्लीशन और फुलफिलमेंट को दर्शाता है। ये मेजर चीज़ें आपके लाइफ में होकर ही रहेगी, ये इस बात का संकेत देता है। इस समय आपके पर्सन सोचते हैं कि कनेक्शन आप दोनों का था, वो बहुत डीप और मीनिंगफुल था। उन्हें लगता है कि आप उनके लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा रह चुके हो, और ये कार्ड ये भी बताता है कि उन्होंने इस कनेक्शन में बहुत कुछ सीखा है। प्यार, दर्द और ग्रोथ और खुद की अंडरस्टैंडिंग भी उन्होंने सीखी है। उनके मन में एक इनर सेटिस्फेक्शन है जो था कि वो सच्चा था, लेकिन अब वो सोचते हैं क्या हमने इस जर्नी को पूरा कर लिया है या अभी भी कुछ बाकी है। कभी कभी वो आपके बारे में सोचते हैं और स्माइल भी करते हैं। उनके दिल में कोई भी गुस्सा नहीं है आपके लिए, वो आपको बहुत ही स्पेशल मानते हैं और ग्रैटिट्यूड भी फील करते हैं। अगर आपने क्लोज़र नहीं दिया या लिया है तो ये कार्ड दिखाता है कि वो इसे पीसफुली कंप्लीट करना चाहते हैं, चाहे वो क्लोज़र हो या नई शुरुआत। ये कार्ड उनके इमोशन और अब मैच्योरिटी की तरफ बढ़ चुके हैं। ये कार्ड ये बता रहा है अगर आप दोबारा जुड़ना चाहते हैं तो ये टाइम आपके इनर पीस का और क्लैरिटी का होगा। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि सब कुछ एक साइकिल की तरह चलता है और आप दोनों फिर से एक बार मिल सकते हो, लेकिन एक नए शुरुआत के साथ। अगला कार्ड हमारा द हाई प्रिस्टेस का आया है। ये एक रहस्यमयी और शांत कार्ड होता है। ये कार्ड बताता है कि उनके अंदर बहुत सारी फीलिंग है जिनको उन्होंने बहुत खूबी से छुपाया है। ये बहुत कुछ फील कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ छुपा रहे हैं। बाहर से वो एकदम शांत दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से उनके इमोशन का तूफान चल रहा है। ये भी दिखा रहा है कि वो किसी को कुछ नहीं बता रहे हैं, आपसे भी नहीं, खुद से भी नहीं, लेकिन उनका दिल आपको महसूस करता है। वो टेलीपैथिकली आपको सोचते हैं, याद करते हैं। ये कार्ड इंट्यूशन का होता है। इसका मतलब ये है कि जब आप अचानक उन्हें याद करते हैं, जब दिल भारी हो जाता है, तो शायद वो भी आपको उसी वक्त याद करने लगते हैं। उनके अंदर बहुत सी बातें दब गई है जो वो आपसे कहना चाहते थे, लेकिन वो कह नहीं पाए हैं। गिल्ट, अट्रैक्शन, कन्फ्यूजन, सब कुछ दिल में छिपा रहे हैं। कभी कभी वो आपकी पुरानी तस्वीरें देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। वो चाहते हैं कि आप उन्हें समझें, वो भी बिना कहे। ये कार्ड ये भी कहता है कि उनका दिल आज भी आपसे जुड़ा है। वो आपकी एनर्जी को महसूस करते हैं, लेकिन उन्हें क्लैरिटी आने में समय लग रहा है। यूनिवर्स कह रहा है कि जो दिखता नहीं वो भी सच्चा हो सकता है। इस कनेक्शन में साइलेंस है, लेकिन वो साइलेंस भी कुछ कह रही है। अगर आप भी उन्हें महसूस करते हैं तो आप दोनों के बीच में स्पिरिचुअल बॉन्ड ज़रूर होगा।
आगे का कार्ड हमारा नाइट ऑफ पेंटिकल का आया है। ये कार्ड ये बता रहा है कि उनके एक्शन स्लो मोमेंट है, वो स्लो मोमेंट दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत सिंसियर है, ग्राउंडेड है, इमोशन को ये बता रहा है। वो आपसे जुड़ाव और सीरियसली लेते हैं। नो कांटेक्ट के दौरान भले ही वो कोई कदम ना उठा रहे हो, लेकिन वो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। उनकी फीलिंग स्थिर है, बिल्कुल भी बदली नहीं है आपके लिए। आपके पर्सन जल्दी डिसीजन नहीं ले रहे हैं, वो स्टेबल और सिक्योर कनेक्शन चाहते हैं। अगर वो साइलेंट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वो बस सोच समझकर आगे चलना चाहते हैं। वो आपको लेकर बहुत गहराई से सोच रहे हैं। शायद उनके करियर या रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी उनकी प्रायोरिटी है। वो चाहते हैं कि पहले खुद को स्टेबल करें, फिर आपके पास आए फाउंडेशन के साथ। वो आपको एक वैल्यूएबल पर्सन मानते हैं, किसी ऐसे इंसान के तौर पर जिसे वो खोना नहीं चाहते। इसीलिए वो कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। उनकी लव लैंग्वेज शायद वर्ड या एक्सप्रेशन न हो, लेकिन वो लॉयल्टी और क्यूरियोसिटी से प्यार जताते हैं। आपसे उनका रिश्ता दिल से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो धीरे धीरे ग्रो करना चाहते हैं। यूनिवर्स इस कनेक्शन को पेशेंस रख सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये इंसान वापसी ज़रूर करेगा। किंग ऑफ पेंटिकल कभी फेक वादे नहीं करते हैं, वो धीरे धीरे चलता है, लेकिन सच्चे दिल से आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल बॉटम ऑफ डेक का कार्ड नाइट ऑफ सॉर्ट्स दिखा रहा है कि वो चाहते हैं कि बाहर से वो भले ही काम दिखते हो, लेकिन उनके अंदर बहुत तेज सोच चल रही है। वो एक्शन भी लेना चाहते हैं, आपसे कुछ कहना भी चाहते हैं। उनका दिल बार बार कहता है बस एक बार बात कर लो, लेकिन माइंड उन्हें रोक रहा है। शायद उनका ईगो भी उन्हें रोक रहा है। डर या कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जो उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही है। कुछ तो ऐसा है जो उन्हें पीछे खींच रहा है। वो आपको लेकर ओवर थिंक कर रहे हैं। क्या आप मुझे अभी भी चाहते हैं? क्या मैं वापस जाऊँ तो रिजेक्शन तो नहीं मिलेगा? उनके अंदर बहुत थिंकिंग की भागदौड़ चल रही है और उन्हें कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है। किंग ऑफ सॉर्ट्स ये बता रहा है कि वो अभी सोचते सोचते थक गए हैं। अब उनका दिल कहता है कि वो रुक नहीं सकते, वो कुछ तो करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। शायद आपने उनकी लाइफ में कोई ऐसी जगह बनाई है जिसे वो कोई और भी नहीं बना सकता। इसी वजह से वो बार बार आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। उनके अंदर क्यूरियोसिटी है, बेचैनी है, लेकिन वो सही शब्दों में नहीं बता पा रहे हैं। यूनिवर्स उन्हें कह रहा है सच्चाई बोलो, क्लैरिटी दो। तो किंग ऑफ सॉर्ट्स बॉटम में होने का मतलब ये है कि वो जल्द ही जल्द कोई ना कोई कदम उठा सकते हैं। एक सडन मैसेज या कॉल या कोई आपको ऐसा संकेत मिल सकता है जिससे आप दोनों की बातचीत फिर हो जाए। अगर आप भी ये महसूस करते हैं तो जल्द ही उनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन आ सकती है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। तो यूनिवर्स को थैंक यू बोले और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं अगले रीडिंग में। बाय।